हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अवेकन द वर्ल्ड में। आज मैंने यूनिवर्स से थोड़ा सा पूछा है कि मुझे आज किस बारे में अवेयरनेस देनी है मेरे ऑडियंस को, मेरे व्यूवर्स को। तो उन्होंने कुछ गाइड किया है। आज मैं आपको अवेयर करने वाली हूँ सोल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। ये सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, आपको इसके बारे में क्या जानना ज़रूरी है। ठीक है, देखिए, दो आत्माएं सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आती हैं ना, तो उन्हें बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, अब आप कहेंगे कैसी चीज़ें सामने करना पड़ता है। सामना तो सभी को करना पड़ता है, एक नॉर्मल इंसान को भी करना पड़ता है। देखिए, नॉर्मल इंसान में और एक जो हायर सोल होती है, में जो सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं ना, तो मैं उनको हायर सोल पे ही रखती हूँ। हायर सोल एक नॉर्मल सोल बहुत ही डिफरेंट होती है। और मैं आपको बता दूं, जब दो सोल कॉन्ट्रैक्ट करती है कि हमें ये लाइफ पर्पस इस जगह जाके पूरा करना है, इनकी धरती पे आके पूरा करना है। ठीक है, हम हमें लोगों को अवेयरनेस देनी है। ठीक है, हमें लोगों को बहुत सारी चीज़ों से अवगत कराना है। ठीक है, लोगों को सच्चाई दिखानी है। तो वो सोल कॉन्ट्रैक्ट वो अपना काम करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं यहाँ पर कि नॉर्मल सोल की बात नहीं कर रही हूँ मैं कर रही हूँ हायर सोल की कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रही हूँ। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ हायर सोल जो कॉन्ट्रैक्ट करके आती है, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट करके आती है आपस में। मैं उसके बारे में आपको अवेयरनेस करना चाहती हूँ। वहाँ कर्म वहाँ कर्म क्या कहते हैं, मतलब यूनिवर्स का कर्म वहाँ क्या कहता है। ठीक है, मान लीजिए दो सोल आई कॉन्ट्रैक्ट करके कि हम, मतलब हम मिलेंगे, मतलब मिलेंगे क्या, मतलब हम यूनियन करेंगे, हम एक दूसरे से शादी करेंगे, हम अपनी फैमिली बनाएंगे और एक लाइफ पर्पस भी पूरा करेंगे। ठीक है, मान लीजिए उन्होंने सोल कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम इस धरती पे आएंगे और अपना लाइफ पर्पस कंप्लीट करेंगे और एक एक साथ भी जुड़ जाएंगे, मतलब एक फैमिली भी बनाएंगे, फैमिली के साथ बनाएंगे। ठीक है, ये उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया। अब वो जब यहाँ आए, इस धरती पे आए, तब मतलब उन्होंने सोल कॉन्ट्रैक्ट तो उन्होंने ये किया था, बट उनका जो अगला जन्म जो भी कह लीजिए आप, मतलब उनके भी कार्मिक रहते हैं ना, उनके भी कार्मिक रहते हैं ना, जो दो सोल है उनके भी और भी कार्मिक है ना। ठीक है, तो उसको भी पूरा करना। आप एक हायर सोल ले लीजिए, कार्मिक नहीं होते, मैं एक बात कर दूं, कार्मिक नहीं होंगे, सॉरी टू से। वो कहते हैं लाइफ पर्पस को पूरा करने के लिए वो होते हैं कुछ, जब लाइफ पर्पस होता है ना, तो कुछ रीति रिवाज जो पूर्वजों द्वारा, उनके जो पूर्वज होंगे, यानी कि जो दो सोल के पूर्वजों ने रीति रिवाज बनाए हैं, ठीक है, जो प्रथाएं बनाई हैं, उनको वो तोड़ना है। ठीक है, और कुछ अपने कर्म बंधन काटने हैं। ठीक है, ये मैं बता दूं, मैं आपको क्लियर बता दूं, जो भी धरती पे आता है मानव रूप में जो आता है, ठीक है, वो अपने थोड़े से कर्म काटने आता है। ठीक है, अगर उसने काट लिए तो ठीक है, अदरवाइज वो इसी लूप में वापस घूमता रहेगा। ठीक है, नए कर्म क्रिएट करता रहेगा और मतलब बैगेज हो जाएंगे, कर्मों के बैगेज हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जो दो सोल कॉन्ट्रैक्ट है, मैं ये नहीं कह रही हूँ हायर हायर सोल हैं, बट उनके इतने ज़्यादा कर्म नहीं है कि उनको, मतलब अगर ये जन्म दे दिया जाए, ये जन्म दिया है उन्होंने उनको, तो इस जन्म में वो अपने कर्म पूरा कर सकते हैं और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो जब वो धरती पे आते हैं, तो अपने लाइफ पर्पस के हिसाब से, मान लीजिए जो एक सोल है वो पहले इस धरती पे आई, दूसरी सोल का अभी टाइम नहीं हुआ आने का। ठीक है, वो आ गई है, ठीक है, वो अपने चल रही है। देखिए, जब आप किसी पर्पस के लिए आते हो ना, तो पहली बात तो यूनिवर्स उस पर नजर रखता है कि आपको क्या क्या करवाना है, यूनिवर्स को आपसे क्या क्या करवाना है। ठीक है, यूनिवर्स को आपसे क्या क्या करवाना है, ये पूरा का पूरा यूनिवर्स आपको वॉच करता है। ठीक है, तो मान लीजिए एक सोल आई, पहले पहले आ गई, और एक सोल आ रही 10 साल बाद इस धरती पे जन्म ले गई। एक सोल
10 साल पहले जन्म ले चुकी है, एक सोल आ रही है जो 10 साल बाद आ रही है। तो पहली बात तो एज डिफरेंस हो जाएंगे। और एक सोल को भेज दिया है, मान लीजिए, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ कि उनको लाइफ पर्पस पूरे करने, मैंने बोला ना अपने पूर्वजों द्वारा बनाई गई प्रथा को तोड़ना है। और तोड़ना मीन्स ये है कि जो उनके जो गलत इनकी वो बनी है, सिद्धांत है, जो गलत सिद्धांत है, जो बिलीफ सिस्टम गलत, मैं ये क्या बोल रही हूँ, गलत बिलीफ सिस्टम को तोड़ना है जो पूर्वजों द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, तो वो भेज दिए। तो जो 10 साल पहले आ गया है सोल, उसकी मान लीजिए एक टाइम पीरियड के बाद वो 30 साल का हो जाए, वो अगर 30 साल का है तो जो अभी आई है 10 साल बाद आई है उसकी उम्र होगी 20 साल। ठीक है, वो 30 साल का है, वो 20 साल का है। तो मान लीजिए 30 साल वाला जो फीमेल है, मान लीजिए वो मेल है, उसकी शादी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, ठीक है, कि उसको अपने पूर्वजों द्वारा बनाए गए कुछ सिद्धांत तोड़ने हैं। ठीक है, तो वो आ गया 10 साल पहले उसने शादी कर ली 30 साल में। 20 साल वाली लड़की अभी शादीशुदा नहीं है, ठीक है, वो अनमैरिड है। वो मैरिड हो गया लड़का। ठीक है, वो मैरिड हो गया है। अब उसकी एक फैमिली हो गई है, एक बच्ची है, जो भी फैमिली हो गई है। ठीक है, अब 20 साल लड़की अभी भी अनमैरिड है। ठीक है, बट अगर आपने सोल कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ किया है तो यूनिवर्स आपको मिला देता है। कहते हैं ना, सोल कॉन्ट्रैक्ट इतनी आसानी से आप पूरा ही नहीं कर सकते हो। मैं आपको बता दूं कि आप अगर किसी से मिल रहे हो ना, तो हर एक बात, हर एक चीज वो लिखी हुई है कि आपको इससे मिलना ही मिलना है। ठीक है, आप ये नहीं कर सकते कोइंसिडेंस, आप ये नहीं कह सकते हो कि मतलब हम अचानक ही मिल गए। अगर आप 5 मिनट के लिए भी किसी से मिले हो तो वो आपके मतलब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, सोल मैन के आपने वहां लिखा हुआ है। ठीक है, आपके साथ जो होगा, किसके साथ होगा, कौन होगा आपके सामने, 5 मिनट के लिए ही होगा, वो सब लिखा गया है। ठीक है, उसको कोई भी परिवर्तित नहीं कर सकता है। मैंने कहा कोई भी परिवर्तित नहीं कर सकता है उसे। ठीक है, तो ठीक है, वो आ गया। अब क्या है, अब पहली बात तो दोनों ने अपनी अपनी जो प्रथाएं हैं वो तोड़ रहे हैं, जो पूर्वजों द्वारा बनाए गए सिद्धांत है वो तोड़ रहे हैं। ठीक है, अब वो तोड़ते भी जा रहे हैं, बट साथ साथ देखिए, ये काम तभी वर्क करेगा, सोल कॉन्ट्रैक्ट जो बनाया है उसने, वो तभी वर्क करता है जब दोनों आध्यात्मिक में होते हैं। मैं यहाँ जो भी अवेयरनेस की बातें करती हूँ सिर्फ आध्यात्मिक से रिलेटेड करती हूँ। और मैं उन्हीं के बारे में बताती हूँ जो अध्यात्म में है, मतलब जो अवेकनिंग में है, स्पिरिचुअलिटी में है, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। यहाँ मैं सामान्य लोगों की बात नहीं कर रही हूँ। अगर उन्हें देखना है रीडिंग तो वो देख सकते हैं, अवेयरनेस के लिए वो भी जागरूक हों, वो भी स्पिरिचुअलिटी की ओर आगे बढ़े। मेरी यही मनोकामना है। ठीक है, ठीक है, मान लीजिए वो आ गया, वो दोनों अपनी अपनी लाइफ में अपने कर्म भी रिलीज कर रहे हैं और साथ साथ अपने आप को मतलब अवेकन भी कर रहे हैं। ऐसा, भले ही वो दूर है, अभी मिले नहीं है, दूर है। ठीक है, बहुत दूर है वो अभी। उनकी तो उसकी से शादी भी हो गई है, लड़की अनमैरिड है। ठीक है, दोनों अपने कर्म भी काट रहे हैं, अपना लाइफ पर्पस पूरा अभी अभी तो नहीं कर रहे हैं लाइफ पर्पस, मतलब अपने कर्म काट रहे हैं, जो रिलीज कर रहे हैं, जो उनके कर्म है पहले रिलीज कर रहे हैं अपने कर्म। ठीक है, तब तो लाइफ पर्पस पूरा करेंगे अपना। तो जब कर्म रिलीज किया उन्होंने, फिर वो एक दूसरे जब रिलीज हो गए, अगर मैं कह रही हूँ कि देखिए तभी अगर दो सोल कॉन्ट्रैक्ट तभी टकराएगा। ठीक है, जब दो, या तो एक ने अपना कर्म रिलीज कर दिया हो और एक अपना कर्म रिलीज करने वाला हो। ठीक है, या तो दोनों ने अपने कर्म रिलीज कर दिया हो। ठीक है, तब वो जाके टकराएंगे। अदरवाइज जब तक वो इतना रिलीज नहीं कर लेंगे कि जब मिले एक ही बार में उन दोनों के कर्म रिलीज हो जाए। ठीक है, आप समझ रहे हैं क्या कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि थोड़े से क्या मतलब, एक कार्मिक, आप एक समझ लीजिए, उनको एक कार्मिक के साथ उनको डील करनी पड़ेगी जब वो मिलेंगे। ठीक है, या तो मिलने से पहले ही उन्होंने सारी कार्मिक को रिलीज किया हो, अगर नहीं किया है तो वो मिलने के बाद अपने एक एक कार्मिक को रिलीज करेंगे। मिलने के बाद मेरे ख्याल से, मैंने जहाँ तक मेरा इंट्यूशन कहता है कि मिलने के बाद ही वो बस एक एक कार्मिक को लेके चलते हैं, एक कार्मिक ये लेके चल रहे हैं, एक कार्मिक ये लेके चल रही हैं। ठीक है, तो जैसे ही दोनों रिलीज करते हैं अपने कार्मिक, तब उनको
तब उनको होता है, उनकी यात्रा स्टार्ट होती है लाइफ पर्पस पूरा करने की। लाइफ पर्पस में क्या आते हैं, अवेकनिंग प्रोसेस भी आ सकती है, कुछ भी आ सकती है, ये समाज को ऊंचा उठाना, आप कह सकते हैं इस समाज में एक ऐसा काम करना जिसकी इस समाज को बहुत जरूरत है। ठीक है, अब वो काम कोई भी हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं। और पहली बात तो उनको तो ये करना ही करना है, साथ में मिलन भी होगा। अब ये बताइए, आप लोग कहेंगे कि यार मैरिड है कैसे मिलन होगा, तब इसे कहते हैं डेस्टाइन कनेक्शन। ठीक है, तब होता है ईश्वर के द्वारा निर्धारित कनेक्शन। ठीक है, हाँ, मगर मैं आपको बता दूं, ये हलवा पूरी की तरह मिल नहीं जाता है। अगर लोग सोच रहे हैं डेस्टाइन कनेक्शन है, ये मिलना ही मिलना है आपको, तो ये ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये आपको ऐसे नहीं मिल जाता है। जब तक आप स्पिरिचुअलिटी में आगे नहीं बढ़ते हैं, मतलब आप इतना हील नहीं हो जाते हैं कि आपकी वाइब्रेशन और आपके पार्टनर की, मान लीजिए पार्टनर ही बोल रही हूँ मैं, जो आपका सोल है और उसका सोल है, दोनों बराबर लेवल पे नहीं आ जाते हैं ना, तब तक कुछ नहीं मिलने वाला है। किसी को भी कुछ नहीं मिलने वाला, डिवाइन नहीं देने वाला है, चाहे आपको जन्म पे जन्म ही क्यों ना लेना पड़े। समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ, आपको जन्म पे जन्म ही क्यों ना लेना पड़े, मगर डिवाइन तब तक आपको वो नहीं देगा, आपको साथ नहीं जोड़ेगा, जब तक आप दोनों की जो हायर हायर सोल है वो हील ना कर ले। हील आप कहेंगे हील किस चीज से करना, हायर सोल है। पहली बात तो उन्होंने इतने सारे कार्मिक रिलीज किए हैं। ठीक है, जब आप कार्मिक में होते हो ना, तो आप एक डार्क सोल होते हो। मतलब डार्क सोल कहने का मतलब ये है कि आपकी जो आत्मा है ना, वो अभी किसी अच्छाई को, मतलब बुराई बुराई से भरी होती है। ठीक है, जो डार्क सोल होती है वो अभी बुराई से भरी होती है, मगर मैं वो वाली बुराई की बात नहीं कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ जो जिनसे उन्होंने कार्मिक से टकराए। अब जो जो कार्मिक है ना, वो बहुत होता है डार्क सोल वाला, तो उसकी जो एनर्जी खींचते जाते खींचते जाते खींचते जाते खींचते जाते, तो उनके अंदर भी भले ही वो बुरे ना हो, भले ही बुरे ना हो, उनके अंदर अच्छाई लाख गुना अच्छाई भरी हो, मगर जो उन्होंने जो एनर्जी कैच की अपने कार्मिक से, ठीक है, तो उनकी डार्क जो सोल है वो डार्क हो गई है। तो इसलिए हील करना पड़ता है। ठीक है, जब तक हील नहीं करेंगे, तब तक पूरी तरह से कार्मिक को रिलीज नहीं करेंगे, हील नहीं करेंगे, एक पवित्र आत्मा, आप कह सकते हैं पवित्र आत्मा नहीं होंगे, तब तक मिल नहीं सकते हो आप। ठीक है, चाहे जितना भी डिस्टेंस कनेक्शन हो, मैं कह रही हूँ आप मिल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आपको देखिए, ये सब जानने के लिए ना सबसे अच्छा है हीलिंग, सॉरी उसे क्या मिल गया, हील करना। देखिए, आप हील किसी तरह से भी कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि मैं तो भगवान को नहीं मानता, मैं कह रही हूँ मत मानिए। मैं कह रही हूँ आप नास्तिक हैं, कोई बात नहीं, आप नास्तिक हैं कोई बात नहीं, बस मैं एक चीज जानती हूँ, चाहे आप नास्तिक हो, चाहे आप आस्तिक हो, ठीक है, मतलब आप भगवान को मानने वाले हो, चाहे ना मानने वाले हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मुझे लेना देना बस इस बात से है कि आप सच्चाई की राह पे चल रहे हैं कि असत्य की राह पे चल रहे हैं। अगर आप सच्चाई की भी राह पे चल रहे हैं, दूसरों की मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, हाँ, मतलब दूसरों के लिए इतना, कहते हैं ना कि एक रॉबिन हुड तो बोला नहीं कहूंगी, सॉरी रॉबिन हुड को नहीं लूंगी मैं, उसका एग्जाम्पल तो बिल्कुल नहीं लूंगी मैं, क्योंकि लेना और देना दोनों बराबर ही हो जाएगा फिर तो। आप एक समझ लीजिए कि आप सच्चाई की राह पे चल रहे हैं, आप दूसरों को दे, मतलब इतना आप दूसरों के लिए सोच रहे हैं, दूसरों को लव दे रहे हैं, दूसरों का अहित नहीं सोच रहे हैं, दूसरों को दुख पहुंचाने का नहीं सोच रहे हैं। मैं कह रही हूँ अगर भगवान को नहीं मान रहे, अगर ये काम कर रहे हैं आप, तो आप इसके हकदार हैं। ठीक है, सच्चाई को सच्चाई देखिए, बुराई को मत देखिए, और अगर बुराई चल रही है साथ में तो उसको हटाइए अपने पास से। ठीक है, सत्य के साथ ही रहिए। ठीक है, और सत्य की राह पे आगे बढ़िए, दूसरों को कष्ट मत पहुंचाइए, आपकी वजह से दूसरों को पीड़ा नहीं होनी चाहिए, चाहे वो बातों से ही क्यों ना हो। तो मैं कह रही हूँ बात भी आप ऐसी ना करें जिससे दूसरों को कष्ट पहुंचे। ठीक है, वो कर्मा में मत बनाइए कि आप अपने कर्मा बना रहे हैं। ठीक है, अगर आप अपनी सच्चाई की राह पे भी आप चल गए ना, तो आप जो चाहेंगे आपको मिलेगा, क्योंकि आप भगवान में तो मानते नहीं है,
मैं बात एक एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रही हूँ। अगर कोई भगवान को नहीं मानता तो मैं ये तो नहीं कह सकती ना कि आप को मतलब आपका एक वो जीवन पूरा होने के बाद आप भगवान को मतलब आप भगवान के द्वार पे जाएँ। मैं ये तो नहीं कहूँगी ना। मैं मैं ये कहूँगी कि जो आपको चाहिए, अगर आप भगवान पे बिलीव नहीं करते हो कोई बात नहीं। मगर मैं ये कहूँगी, अगर आपको जो चाहिए वो आपको मिले, बट आप सत्य राह पे चलें, आप सच्चाई के साथ खड़े रहें, आप किसी को कष्ट ना दें, आप किसी को दुःख ना दें, ठीक है? देखिए, आप वो लोगों को लगता है कि हाँ, मैं बता रही थी हायर सोल ने कॉन्ट्रैक्ट करके आए, तो अब क्या करना है? अब आप कहेंगे क्या किसी का घर बर्बाद करना भी तो गलत ही बात है ना? बट मैं आपको बता दूँ, जो यूनिवर्स ने तय किया है, उसके आगे कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है? यूनिवर्स के आगे कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। यूनिवर्स के आगे कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। मैं मानती हूँ कि काफ़ी लोगों को दुःख पीड़ा होती है, ठीक है? ऐसे जब ऐसे कनेक्शन आते हैं, जैसे डेस्टाइन कनेक्शन आते हैं, कुछ सोल कॉन्टैक्ट करके आते हैं, जिनका बाद में पुनर्मिलन होता है, जो तीसरा व्यक्ति होगा, मान लीजिए मैं हूँ, मेरा पार्टनर है और कोई तीसरा व्यक्ति है, ठीक है? तो उसको दुःख होगा, पीड़ा होगी। तो वो उसका कार्मिक है, वो उसका कर्म है, ठीक है? कर्म डेप्थ है, ठीक है? अगर कोई इंसान कह दे कि ये इंसान तो बहुत अच्छा था, मतलब जीवन भर इसने बहुत अच्छा किया मगर इसके साथ अच्छा नहीं हुआ है, तो मैं आपको एक क्लैरिटी बता दूं कि भले ही इसने इस जन्म में कोई बुरे कर्म ना किए हों, ठीक है, मगर पास्ट लाइफ के कर्मा भी माने मायने रखते हैं। अगर मान लीजिए मैं आपको एक बात बता दूं, हम दो सोल हैं, हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है, देखिए हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि हमें मिलना है, हमें अपनी लाइफ पर्पस पूरा करनी है, अपनी जो पूर्वजों द्वारा बनाई गई जो प्रथाएं हैं उसको रिलीज करना है, ठीक है? जो गलत प्रथाएं हैं, जो गलत प्रथाएं हैं उनको रिलीज करना है, ठीक है? हमने किए। आप कहेंगे वो तीसरे वाली की क्या गलती है? तीसरे वाले की क्या गलती? कुछ गलती नहीं है। जब हम इतने सारे कर्म बंधन से बंधे होते हैं ना, तो वो जो तीसरा इंसान होते हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं हम दोनों के कर्म बंधन से इंक्लूड होता है। मतलब उसने तीसरा जो व्यक्ति है, तीसरा थर्ड पार्टी आप कह सकते हैं, जो तीसरा व्यक्ति है वो उसने हमारे साथ भी गलत किया है, हमारे साथ और उनके साथ तो गलत किया है। तो भगवान ने उसको इस जन्म में पश्चाताप करने का मौका दिया है, ठीक है? अगर कब अगर इस जन्म में भी तुम्हारे कर्म इतने बुरे हैं, ठीक है, कि तुम जो दो सोल कॉन्ट्रैक्ट हैं उनके बीच में तुम कॉन्फ्लिक्ट पैदा करो, तुम वो करो, मतलब अगर तुम फिर से तुमने वही बातें स्टार्ट कर दी, मतलब कहते हैं ना जानबूझ के एक दूसरों को सेपरेट करना, जैसे ना काफी लोग कहते हैं कि गलत बातें फैलाना किसी के बारे में। मैं देखो मैं मानती हूँ कि मैरिड वो हैं, मैं मानती हूँ मैरिड वो हैं, मैं नहीं हूँ। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं मानती हूँ मैरिड वो हैं, मैं कहाँ मना करूँ, मगर अगर सत्य की राह पे चलो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ असत्य आता है तो मुझे प्रॉब्लम होती है, मुझे प्रॉब्लम होती है, मैं बता रही हूँ। तो डिवाइन ने अगर तय किया है कि अगर आप दोनों का साथ कुछ समय तक के लिए था फिर उसके बाद हटना है, तो आपको डिव तो आपको डिवाइन इस तरह से आपको दुखी नहीं करेगा, आपको भी दुखी नहीं करेगा। जो आप काफ़ी लोग सोचते हैं ना कि मेरा क्या कसूर है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे दे रही हूँ, सुनिएगा, ठीक है? अभी एक साउथ की एक एक्ट्रेस है, उनकी शादी हुई थी किसी से, ठीक है? शादी हुई थी, फिर एक ही साल में शायद दो, मुझे याद, मैं इतना देखती नहीं हूँ फिल्म, मेरे को मुझे थोड़ा न्यूज़ मिली थी, मैं बता रही हूँ। तो उनका डाइवोर्स हो गया। सब ने उस जो मेल थे, जो मेल एक्ट्रेस थे, सॉरी एक्टर थे, मेल एक्टर थे, उनको काफ़ी खरी खोटी सुनाई। जो उनके फैन थे वो फीमेल एक्टर को एक्ट्रेस को बोल रहे थे, जो फीमेल के फैन थे वो मेल एक्टर को बोल रहे थे, ठीक है? दोनों सुनाए एक दूसरे को। फिर मेल एक्टर ने दूसरी किसी साउथ से ही एक्ट्रेस से शादी कर ली, फिर और वार पे वार स्टार्ट हो गए। अब देखिए कर्म क्या कहता है, वार पे वार स्टार्ट हो गए इसके ऊपर फैन के। अब ये बताइए, दो लोगों का अलग होना, दो लोगों का मिलना, जो भी हो,
मैं मानती हूँ कि वो जो एक्ट्रेस थी, जो साउथ की जो एक्ट्रेस थी जिससे पहले शादी हुई थी उनकी, सॉरी, वो उसे कुछ भी बोल सकती है क्योंकि उसने उसके साथ किया है। मैं कह रही हूँ उसके साथ उसने गलत किया है। वो उसे मुंह पे उसे गाली दे चाहे जो दे, वो उसे बोल सकती है। तुम फैन, लोग कहते हैं फैन हो, मगर तुम लोग अपना कर्म क्रिएट कर रहे हो, तो उसको, तो मैं कहूँगी जो कमेंट करते हैं वो करने से 200 बार सोचे, ठीक है, कि जो हम ये कर रहे हैं ना वो भी मेरे कर्म बंधन में जुड़ते जाएंगे। जो लोग तो सोचते हैं मैसेज ही तो है, मैसेज कर देते हैं, कोई फेक आईडी से कर देते हैं, कोई कोई देखे तो देखने नहीं आता। बट मैं बता दूं, आप जो करते हैं, एक एक इनविजिबल पेन है और एक इनविजिबल बुक है, ठीक है, जिसमें लिखा जाता है सब। तो आपको लग रहा है कोई नहीं दिख रहा, दिखने वाले सभी हैं, ठीक है, आपको लग रहा है कोई नहीं दिखता है। तो उनका डाइवोर्स हुआ, उन्होंने शादी की। फिर जो फीमेल एक्ट्रेस थी, ठीक है, उन्होंने भी, लोग कह रहे हैं कि ये अपनी बेस्ट फ्रेंड से के हस्बैंड से की है। अब मैंने इतना पूरा डिटेल में नहीं पढ़ा, ठीक है, उन्होंने की। अब ये बताइए, जब उन्होंने उसके अपने बेस्ट फ्रेंड के हस्बैंड से की, जो वे डायरेक्टर थे की, ठीक है, तो उसका उसकी वाइफ का पता नहीं सेपरेट है कि नहीं है, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। मैं नहीं देखती न्यूज़ इतनी, ठीक है, मैं फिल्मी न्यूज़ नहीं देखती, कुछ नहीं, न्यूज़ नहीं देखती। तो उसका क्या लेना देना। यही यही मैं समझाना चाह रही हूँ। अगर ईश्वर चाहता है, ठीक है, कुछ पहले जुड़े, फिर कुछ टूट जाए, ठीक है, फिर कुछ नया जुड़े, तो आप इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। आप किसी को जज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप इसलिए नहीं जज कर सकते हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ नहीं है वो। आपकी पर्सनल लाइफ नहीं है तो आप किसी को जज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप जज करेंगे, कहेंगे हम जज ही तो कर रहे हैं, मैसेज ही तो कर रहे हैं, ठीक है, कोई बात प्रॉब्लम नहीं है। फिर कर्म बंधन में जुड़ते जाएंगे, आप मत करिएगा, बैगेज बढ़ता जाएगा, ठीक है। आपके कर्म के डेप्थ इतने ज़्यादा बढ़ जाएँगे कि जो आप कहते हैं ना कि मैंने तो कभी कुछ किया ही नहीं यार, जब आप अगले जीवन में जाते हैं ना, ठीक है, कुछ भी कह लीजिए, जैसे आपके कर्म होंगे वैसा आपका जीवन होगा, ठीक है। तो अगर आप जाएँगे, फिर कहेंगे मैंने तो कुछ नहीं किया, एक मैसेज तो किया था, ठीक है। तो मैं ये कह रही हूँ, अगर आपको सोच भी रहे हैं अंदर, गलत सोच रहे हैं, सही सोच रहे हैं, वो भी काउंट होता है। तो यूनिवर्स ये कहना चाह रहा है, अगर यूनिवर्स ने किसी किसी को अलग किया है, किसी को बनाया है, आप सोचते हैं नहीं ये सब यही लिखा है, ये लोग यही कर रहे हैं, मतलब आप कहते हैं क्या है कि मतलब ये लोग नया कर्म क्रिएट कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नया कर्म क्रिएट नहीं होता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, ठीक है, कि नया कर्म क्रिएट नहीं होता है। बट देखिए कभी कभी होता है ना, कुछ चीजें भगवान के द्वारा निर्धारित होती है और कुछ चीजें आपको सच्चाई दिखाने के लिए होती है, ठीक है। मगर आप लोग क्या करते हैं, उसमें मजे लेने लगते हैं। मतलब जो, हाँ, आजकल के लोग हैं, उस चीज को मजे के रूप में लेने लगते हैं। मजे के रूप में क्यों लेते हैं, क्योंकि उनको एंटरटेनमेंट मिलता है, ठीक है, कि किसकी किसकी लाइफ में कौन आ रहा है, किसकी लाइफ में कौन जा रहा है, ठीक है। आज आप मजे ले रहे हो, कल कोई आपकी लाइफ के मजे लेगा। जो बात है सीधी बात है, नो बकवास है, ठीक है। आज हम मजे लेंगे, कल कोई मेरी लाइफ के बारे में मजे लेगा, ठीक है। तो वो यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहा है, ये सब क्या है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, यूनिवर्स ये बता रहा है कि आप जो सोच रहे हैं कि कोई भी कर्म, देखिए जो नए कर्म होते हैं ना, वो डिफरेंट होते हैं, और जो कर्म, मैं आपको आज बताती हूँ नए कर्म और पुराने कर्म में क्या डिफरेंस होता है। चलिए आज मैं आपको यही बता देती हूँ, तो आपको क्लेरिफाई होगा कि आपको कैसे जज करें कि नए कर्म है कि पुराने कर्म है। देखिए नए कर्म में क्या होता है, देखिए जब मान लीजिए एक रेपिस्ट है, ठीक है, उसने एक बार रेप किया, ठीक है, ये इसने ये इसने मान लीजिए पूर्व जन्म का कर्म था, जिसके साथ करना था उसने किया, पहला वाला मैं पहले बता दूं, जिस जो रेपिस्ट मान लीजिए क्या है, पहला वाला जो उसने किया रेप किसी के साथ, तो उसके पूर्व जन्म के कर्म थे, उसने किया, अब उसको आ गया मजा, उसने किया पूर्व जन्म के कर्म, तो अपने जो भी उसने जानते क्या किया, उसने क्यों किया ये, उसने जब वो मान लीजिए जो लड़की थी, जो अभी जो लड़का है रेपिस्ट, जो लड़की थी,
उसने कभी मान लीजिए इसके साथ कुछ गलत किया होगा, ठीक है? ऐसा मैं मान नहीं सकती कि बिना गलत किए हुए किसी के साथ कुछ गलत हो जाए, मैं मान नहीं सकती, ठीक है? तो उसने किया होगा। तो ये जो लड़की के मन में है, जो कभी लड़की रहा होगा, तो उसके मन में ये भावना आ गई होगी, मैं भी किसी इसी तरह इसको तड़पाऊंगा, ठीक है? मैं भी इसी तरह इसको तड़पाऊंगा, सॉरी से, मैं भी इसी की तरह तड़पाऊंगा, तब इसको समझ में आएगा क्या होता है। मरते मरते मान लीजिए ऑन द स्पॉट ऑन द स्पॉट डेथ हो गई होगी उसकी, तो उसने वह डिजायर ले ली। डिजायर कह सकते हैं कि डिजायर नहीं कह सकते, मतलब वो खुन्नस ले ली, मतलब वो मरते मरते वही कह के गया। तो उसके दिमाग में आ गया। तो इस लड़का मान लीजिए जन्म में रेपिस्ट बना, तो उसने पहला रेप उसका किया, ठीक है? तो ये तो उसके पूर्व जन्म के कर्म थे। तो अब इस लड़की को क्या होना चाहिए? इस लड़की को होना चाहिए, पहली बात तो, अब अगर इसके पुराने पूर्व जन्म के कर्म थे, इसने किया, अब इसकी लड़की के अंदर होने चाहिए गिल्ट, माफी प्रार्थना, अपनी सजा काटना, अपने आप को दोषी बताना कि हाँ मैं गलत हूँ, ठीक है? तब तो ठीक है, यूनिवर्स कह रहा है तो ठीक है। अब अगर तुम उसकी जगह पे, तुमको मजा आ गया एक बार करके, तो तुमने 3 4 5 6 7, ठीक है, एक तो तुम्हारा पूर्व जन्म का कर्म था, ठीक है, तुमने काटा हो ना, तो तुम्हें उसके लिए गिल्ट हुआ, ना तो तुम्हें उसके लिए कोई वो माफी जैसा फील हुआ, और तुम बन गए राक्षस, ठीक है? फिर तुमने 10 किया, जहां तुम्हारा एक कर्म बनता था, वहां तुमने 10 कर्म अपने क्रिएट किए, ठीक है? तो जो 9 कर्म तुमने किए, वो तुम्हारे नए कर्म है। जो तुमने 9 कर्म किए वो तुम्हारे नए कर्म है। वैसे ही मैं एक और एग्जांपल दे सकती हूँ आपको। मान लीजिए मैंने एग्जांपल दिया, किसी को मैंने मुझे बहुत गुस्सा आता है, ठीक है? मान लीजिए मुझे गुस्सा आता है, मैं किसी को एक व्यक्ति को मैं गाली दे रही हूँ, ठीक है? एक व्यक्ति को मैंने कब गाली दे दी, पहली बार मैंने गाली दी, एक व्यक्ति को गाली दे दी, ठीक है? अब क्या था कि मैंने पहली बार दे दिया, तो अब मैंने जब पहली बार किसी व्यक्ति को दिया, क्योंकि उसका और मेरा होगा कर्म बंधन, तो मैंने पहली बार उसको दे दिया अपने जीवन काल में, ठीक है? जब मैंने पहली बार गाली दी किसी को, तो पहले जब मैंने दिया तो चलो ठीक है, पहला दे दिया, कोई बात नहीं। मैंने माफी प्रार्थना कर, मैं उससे नहीं कर पाई, तो मैं भगवान से जरूर करूँ, भगवान मैंने गलती की, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब यही मैं अपना एटीट्यूड बना लूँ, जो कोई मेरे सामने आए, मैं उसको गाली पे गाली देती रहूँ, गाली पे गाली देती रहूँ, ठीक है? जो कोई आए, तो ये क्या हुआ, ये मेरे नए कर्म में क्रिएट हो गए। मैं मान नहीं सकती कि कोई कह दे कि मेरे साथ ये हुआ है और मैंने तो कभी कुछ किया ही नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि आपने पूर्व जन्म में किसी के साथ ये किया है, तब हुआ है। हाँ, मैं मानती हूँ जो 9 कर्म और किए, वो उसने नए क्रिएट किए, जिसका भुगतान उसे पूर्व जन्म में करना पड़ेगा। एक कर्म के लिए माफी प्रार्थना उसे मिल सकती थी, ठीक है, मगर 9 कर्म के लिए नहीं मिलेगी उसे। एक गाली के लिए उसे मिल सकती थी माफी प्रार्थना, मगर 10 गाली के लिए उसे माफी प्रार्थना नहीं मिलेगी, ठीक है? ये उसके कर्म है, उसको भुगतान करने ही पड़ेंगे किसी भी हाल में। देखिए मैं बता दूं, कर्म इतने इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए जन्म में मैं साधना करती हूँ भगवान की, मान लीजिए मैं बचपन से ही लग गई हूँ साधना में, और मैंने कर्म किए हैं, इतने बड़े बड़े कर्म किए हैं, ठीक है? अरे बड़े नहीं लेते, मैं मान सकती हूँ, मैंने किसी का जानबूझ के एक्सीडेंट कर दिया, बस एक बार किया है, माफी प्रार्थना भी की है अगले जन्म में। चलिए मैं एक ही का एग्जाम्पल दे रही हूँ। मैंने मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट किया पूर्व जन्म में, और इस जन्म में आ गई, और मैंने उसके लिए उस जन्म में मैंने उस जब उसका एक्सीडेंट किया, तो मैंने उसके लिए, जो मुझे गिल्ट फील हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, मेरी माफी प्रार्थना से एक तो कांड करने के बाद, किसी को मौत की घाट उतारने के बाद, वो भी गलती से, तो मुझे माफी प्रार्थना मिल जाएगी? नहीं, मैं इस जन्म में आऊंगी, इस जन्म में मेरे पुण्य कर्म होंगे, तो क्या होंगे ना, कि वो जो मैंने किसी को मारा है, जिसको मैंने मारा है, वो उसको तो मतलब मौत मिल गई, बट मुझे इस जन्म में मौत नहीं मिलेगी। मेरा एक्सीडेंट भी होगा, मुझे इसी तरह चोट भी लगेगी, मुझे इसी तरह पेन भी होगा, बट मैं मृत्यु को प्राप्त नहीं होऊंगा, अगर मैं भगवान के मतलब अगर मेरे अच्छे कर्म है, या मैं भगवान की शरण में हूँ, तो अगर मैंने इतने अच्छे कर्म किए हैं, भगवान की शरण में हूँ, अगर मैं सत्य की राह पे चला हूँ, तो ये है कि वो मैंने उसको मृत्यु दी थी, मुझे मृत्यु नहीं मिलेगी अगले जन्म में।
बस इतना ही अंतर हो सकता है। अगर आप ये कह दें कि पूरा क्षमा प्रार्थना मिल जाती है, फिर आपको लड्डू खिलाया जाएगा, फिर आपको मिठाई खिलाई जाएगी, बस सिर्फ हाथ जोड़ने से, सॉरी, सिर्फ हाथ जोड़ने से कि हाँ कि मैंने जो कर्म किए हैं, 10 कर्म किए हैं या एक एक भी कर्म किए, एक ही कर्म किए हैं, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, इसके बाद नहीं करूँगा, तो आप भूल जाइए। तो आप भूल जाइए, ऐसा नहीं होता। ऐसा कोई जजमेंट है ही नहीं। यूनिवर्स का ऐसा लॉ है ही नहीं। यूनिवर्स का लॉ एकदम क्लियर है, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, पहली बात तो यूनिवर्स ये कभी नहीं कहता है कि आप, और मैं ये बता दूं, जो दो सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं उनकी मैरिज भी है, मैरिज भी होगी, क्योंकि भगवान ने लिखा है। भले ही उस समय मैं बता दूं, जो साउथ की एक्ट्रेस है, भले ही उसे बुरा बुरा कह रही थी, उस समय बुरा कह रही थी जब वो सिंगल थी, मगर आज जब वो मतलब खुद इनकी मैरिड हैं, तब वो नहीं कहेंगी, तब उन्हें मन से बुरा नहीं लगेगा। उन्हें जानते क्या लगेगा, भले वो किसी से ना कहें, मैं आपको ये बता रही हूँ कि उनके मन में है कि जो हुआ सही हुआ, अच्छे के लिए हुआ। ठीक है, भगवान से प्रे करती होंगी जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, सही हुआ। भले वो किसी के सामने ढिंढोरा ना पीटे कि ये चीज सही है कि गलत है, मगर वो भगवान के सामने प्रे करती होंगी ना, तो यही कहती होंगी जो हुआ सही हुआ, अच्छे हुआ, भगवान, भगवान मेरे साथ हैं, आप मेरे साथ हमेशा रहिएगा। ठीक है, क्योंकि तो जब उन्होंने दूसरी शादी की थी, तो पूरे एक रीति रिवाज से की थी, एक मंदिर मंदिर में की थी शादी। ठीक है, मंदिर में की थी। ठीक है, तुम फिर आपको लगता है कि दूसरी शादी की है, मंदिर में की है, क्योंकि वो डेस्टाइन कनेक्शन है भाई। वो उनको भगवान के द्वारा मिलना ही मिलना है, डेस्टाइन कनेक्शन। उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं, भले ही आप किसी गलत उसमें चले जाओगे, टॉक्सिक रिलेशनशिप में चले जाओगे, आप कह सकते हो कार्मिक में, वॉट एवर, आप कुछ भी कह सकते हो उसे। ठीक है, उस कनेक्शन में आप थोड़ी देर के लिए जा सकते हो, मगर पूरी लाइफ टाइम के लिए आप नहीं जा सकते हो। आपको वहां से निकल के न्यू बिगनिंग करनी ही पड़ेगी। और जब आप एक चीज जरूर गौर कीजिएगा, जब जब ये होता है ना, जो जिसके साथ ये होता है, जिसको सबसे ज्यादा दुख फील होता है, पेन फील होता है, वही सबसे ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की ओर जाता है। आप देख लीजिएगा। ठीक है, जो भगवान की तरफ जाता है ना, वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाता है ना, वही जाता है जिसको सबसे ज्यादा दुख और पेन हुआ हो। वो नहीं जाएगा जिसे दुख और पेन नहीं हुआ है। ठीक है, वो जाएगा जिसे सबसे ज्यादा दुख हुआ है, पेन हुआ है, वही, उसी के लिए भगवान ने डिस्टाइन कनेक्शन फिक्स किया कि आपको आपको इसके साथ जुड़ना है। ठीक है, मेरी बात समझ में आई सबको? देखिए, मैं ये कहना चाह रही हूँ, आज टॉपिक एकदम क्लियर है, मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, अब इसलिए ना, आप किसी को जज मत कीजिए कि किसका डाइवोर्स हो गया है, कोई किसी के साथ क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि आप किसी की पर्सनल लाइफ में नहीं घुसे हैं। जैसे नहीं, जैसे कि हम जब तक वहां नहीं रहेंगे, जैसे मान लीजिए हम उस जगह नहीं होंगे जिस जगह वो व्यक्ति खड़ा है। ठीक है, तब तक आप उसके बारे में कोई टिप्पणी ना ही करें तो बेटर है ना। क्यों क्यों बेफालतू की कर्म क्रिएट करनी है अपने ऊपर, क्यों कोई बैगेज लेना है कर्म का। ठीक है, देखते हैं। हे डिवाइन, हे परमात्मा, प्लीज गाइड कीजिएगा। आज मैंने जो अवेयर किया है अपने ऑडियंस को, वो बिल्कुल राइट है। यस कार्ड, पॉजिटिव कार्ड यस, नेगेटिव कार्ड नो। ये यस कार्ड है, मैं आपको बता दूं, जिनको जिनको नहीं पता है, क्योंकि आज मुझे बिल्कुल भी, आजकल मुझे इंट्यूशन, अभी आजकल या तो हो सकता है मैं बहुत लो हूँ, तो मुझे कोई इंट्यूशन वाली वीडियो आ ही नहीं रही है। ठीक है, तो मुझे अब अपने परमात्मा से गाइडेंस लेना पड़ रहा है हर चीज़ के लिए। ठीक है, मैं एक बार ये ईट ऑफ बॉन्ड्स को भी क्लेरिफाई करना चाहूँगी, ये किस लिए आया है, प्लीज। गाइडेंस, द डेविल। ये पॉजिटिव कार्ड के बाद एक नेगेटिव कार्ड क्यों आ गया है? प्लीज क्लैरिफाई द डेविल कार्ड, प्लीज क्लैरिफाई द डेविल कार्ड। ओके, 1 second, 1 minute plus.
सॉरी कैमरा हिल गया। 1 सेकेंड। देखिए, मैंने अभी एक कार्ड निकाला था, मैंने कहा था कि मैं एक ये वाले कार्ड को क्लैरिफाई कर दूँ, बस ये यस का कार्ड है। बस मुझे ये जानना था कि सही चल रहा है कि नहीं, तो मतलब मैंने जो आपको गाइडेंस दी है, जो अवेयर करवाया है, वो सही कि नहीं। तो यूनिवर्स ने बोला वो तो ठीक है, बट एक डेविल का कार्ड आया है। इसे हम लोग एक ईवल आई के रूप में भी लेते हैं, ईवल आई ऐसा कह सकते हैं, कुछ बुरी नज़र, कुछ बुरी नज़र, ठीक है। तो क्या हो सकता है, मैं आपको ही दे रही हूँ गाइडेंस के रूप में, आप गाइडेंस के रूप में ले लीजिए कि कोई है जो आपके लिए ऑब्सेस्ड है, ठीक है, जो आपको प्रोटेक्ट करना चाह रहा है, आपको इतना, आपके लिए इतना पॉजिटिव फील कर रहा है, ठीक है। ये जो मेरे व्यूवर्स देखेंगे उनके लिए मैं बता रही हूँ, जो आप देख रहे हैं ऑडियंस, उनके लिए, ये मेरे लिए नहीं है, ये आपके लिए है कि जो ऑडियंस देख रही है, यूनिवर्स उन्हें कह रहा है कोई है, नहीं आपकी लाइफ में भी ऐसा मूवमेंट है। देखिए जो लवर्स का कार्ड निकला है ना, मैं एक ही बार दिखाऊंगी, बार बार नहीं दिखाऊंगी आपको। 1 सेकेंड, मैं बॉटम ऑफ द डेक दिख रही, लेकिन मैं एक ही बात दिखाऊंगी, बार बार नहीं दिखाऊंगी। वो कार्ड, ये वाला कार्ड है द लवर्स का कार्ड, मैं इसी की बात कर रही हूँ। यही डेस्टाइन कनेक्शन होता है, यही डेस्टाइन कनेक्शन होता है, भगवान के द्वारा बनाया हुआ कनेक्शन है ये, ठीक है। तो इसी को इसी को बोलते हैं, क्या आप बोलते हैं ना, जज। इसलिए मैं कह रही किसी को जज मत कीजिए, भगवान के द्वारा बनाया गया कनेक्शन है। तो एक डेविल है, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो ऑडियंस मुझे देगी कि मैं आपको बता दूं, वो जो डेविल है वो स्पेल वाला डेविल नहीं है, मतलब कह सकते हैं निगेटिव डेविल नहीं है आपकी ज़िंदगी में, ये पॉजिटिव डेविल है, जो आपसे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। भगवान ने कहा है बताने के लिए, तो मैं बता दे रही हूँ। शायद किसी की स्लीपलेस नाइट है, ठीक है, किसी को एंजाइटी है, कोई सो नहीं पा रहा है, जाग नहीं पा रहा है, जो भी है, ठीक है, वो आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको। तो यूनिवर्स का ये मैसेज मैं आपको दे देती हूँ, बस मेरी आज यही है, मैंने आपको दे दिया है, और मैंने आपको बता दिया, तो प्लीज़ कर्म क्रिएट ना करें, ठीक है। अगर मैं कह रही हूँ एक अच्छे कर्म क्रिएट नहीं हो पा रहे हैं, कोई बात नहीं, अच्छाई नहीं हो पा रही है, कोई बात नहीं, मगर बुराई भी मत कीजिए, न्यूट्रल रह जाइए, मतलब बराबर करिए, बैलेंस कर लीजिए। अगर अच्छे काम नहीं हो पा रहे हैं तो बुरे काम भी मत कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल को भी मोटिवेट कीजिएगा। और अगर आपको ये वाला इनकी रीडिंग पसंद आया हो और आपको कुछ अवेयरनेस मिली हो इस रीडिंग से, गाइडेंस मिली हो, तो प्लीज़ यूनिवर्स को थैंक यू सो मच कहना ना भूलिएगा मेरे कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।